भाई फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का ट्रेलर आया नहीं, पूरा इंटरनेट फट पड़ा। लेकिन जैसे ही ट्रेलर खत्म हुआ, दिमाग में इतने सारे सवाल घूमने लगे। फीमेल सिल्वर सर्फर कौन है? गैलेक्टस इतना बड़ा है तो जमीन पर कैसे चल रहा है? सू स्टॉर्म का बच्चा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? और भाई डॉक्टर डूम की भी कोई झलक मिलेगी क्या इस मूवी में? तो अब बस बैठ जाइए आराम से, क्योंकि इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रेलर का एकदम डीप ब्रेकडाउन, हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और थ्योरीज। सब कुछ मिलेगा, और वो भी ऐसे कि आप एक भी सेकंड स्किप नहीं कर पाओगे। शुरुआत होती है टेड गिलबर्ट शो से, जो फैंटास्टिक फोर को पब्लिक में इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब कॉमिक्स में ऐसे कोई शो नहीं था, पर एक साइंटिस्ट जरूर था, प्रोफेसर गिलबर्ट, जैसे एमसीयू करता है। नाम लिया, बैक स्टोरी चेंज। इस मूवी में ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी, यानी इनको पावर कैसे मिली वो फ्लैशबैक या डायलॉग से पता चलेगा। और भाई द थिंग को कार उठाते हुए देखकर लगा ना कुछ जाना पहचाना, सीधा एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 का रेफरेंस, वही वाला जहां सुपरमैन पहली बार कार उठा रहा था। आगे दिखता है उनका हेडक्वार्टर, जहां हर्बी और द थिंग साथ में खाना बना रहे हैं। सीन देख के ही लग रहा है द बेयर शो का रेफरेंस है, क्योंकि द थिंग को प्ले कर रहे हैं इबन मॉस बाट्राच, जो द बेयर में किचन संभालते हैं। हर्बी की बात करें तो ये सिंपल डोमेस्टिक रोबोट नहीं है, बल्कि एमसीयू इसे डायमेंशनल ट्रैवल में भी यूज करेगा। मतलब रीड रिचर्ड्स का हर काम में हाथ बंटाएगा, खाना बनाने से लेकर मल्टीवर्स एक्सप्लोर करने तक। अब ट्रेलर में ये कंफर्म हो गया कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है, और यही है एमसीयू की आने वाली सबसे बड़ी एंट्री का टीजर। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, मार्वल का सबसे ताकतवर कैरेक्टर। ये बच्चा पैदा होते ही यूनिवर्स बना सकता है, मिटा सकता है, रियलिटी बदल सकता है और मैटर मैनिपुलेट कर सकता है। सीक्रेट वॉर्स के बाद जब मल्टीवर्स टूटेगा, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही उसे फिर से बना सकता है। और भाई अब आते हैं बिगेस्ट सरप्राइज पर, फीमेल सिल्वर सर्फर। यह है शालाबल, जो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सिल्वर सर्फर बनती है और गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स मार्क करती है कंज्यूम करने से पहले। मतलब गैलेक्टस सीधे धावा नहीं बोलता, उसका हेरल्ड पहले चेतावनी देता है, और वो हेरल्ड इस बार फीमेल है। और ट्रेलर में जो वेस्ट व्यू लिखा दिखता है वो एक क्लियर कॉल आउट है वांडाविजन का। मल्टीवर्स और रियलिटी मैनिपुलेशन की ओर एक और हिंट। रीड रिचर्ड्स खुद बोलता है ये सब मेरे कारण हो सकता है, यानी उसने स्पेस की बाउंड्रीज क्रॉस की हैं। या तो उसने अननोइंगली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की एनर्जी एक्टिवेट कर दी, या फिर वो एनर्जी गैलेक्टस को अर्थ की तरफ खींच लाई, और इसी से प्लैनेट को मार्क किया गया, बिल्कुल शाला बाल के सीन में दिखाए गए तरीके से। सू के जैकेट पर लिखा है फ्यूचर फाउंडेशन, जो कि रीड रिचर्ड्स का बनाया हुआ एलीट साइंस ग्रुप है। और सुनो, कॉमिक्स में रीड ने डॉक्टर डूम को भी फ्यूचर फाउंडेशन में इनवाइट किया था, और रूमर्स तो यही कह रहे हैं कि आरडीजे वाला डूम इसी यूनिवर्स से होगा, और उसका पहला लुक इसी मूवी में पोस्ट क्रेडिट में मिलेगा। ट्रेलर में फैंटास्टिकर दिखता है, वही फ्लाइंग कार जो कॉमिक्स में थी। लेकिन जो सबसे बड़ा डिटेल है वो है टाइमली कॉमिक्स की दुकान। रियल लाइफ में मार्वल कॉमिक्स पहले टाइमली कॉमिक्स ही था, मतलब ये मूवी 1960 के टाइमलाइन में सेट है। और ट्रेलर के एंड में जो गैलेक्टस का पैर दिखता है, उससे बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हुआ कि भाई वो प्लैनेट जितना बड़ा है तो ज़मीन पर कैसे चल रहा है। तो सुनो, गैलेक्टस एक कॉस्मिक एंटिटी है, वो मैटर मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब जब जैसे चाहे अपने साइज को बदल सकता है। तो भाई अब सब कुछ क्लियर है, फीमेल सिल्वर सर्फर कौन है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स क्यों ज़रूरी है, गैलेक्टस कैसे आया, और डॉक्टर डूम कब आएगा, सब कुछ। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा डिटेल माइंड ब्लोइंग लगा।